नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे फ्यूसिडिक एसिड क्रीम IP 2% वेट बाय वेट। ये जो क्रीम है 5 ग्राम की क्रीम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्यूसिडिक एसिड इसका नाम है। ये जो दवाई है इसमें 2% वेट बाय वेट फ्यूसिडिक एसिड है। ये जो क्रीम है एक एंटीबायोटिक क्रीम है। इसके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे। बहुत सारी स्किन समस्याओं में कट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बर्न हो गया, जल गए हैं, बाल तोड़ जिसे इंग्लिश में सेल्यूलाइटिस बोलते हैं, इम्पेटिगो जो बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चे या छोटे उम्र से लेके बड़े बच्चे जो हैं उनमें ये जो इम्पेटिगो नाम का एक इन्फेक्शन होता है, जल गए हैं, घाव है, नाखून के आसपास, बालों के आसपास कोई स्किन का इन्फेक्शन है, उसके लिए बहुत शानदार इस दवाई का उपयोग लिया जाता है। एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस को, बैक्टीरिया के संक्रमण को मार के और जो त्वचा पे होने वाली समस्या है उनको ठीक करती है। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, तो देखते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। तो ये दवाई निकली है फ्यूसिडिक एसिड, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 ग्राम की ट्यूब है। और क्लास की अगर मैं बात करूं तो फ्यूसिडीन नाम का एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाई है। बैक्टीरिया और उनकी जो ग्रोथ हो रही है बैक्टीरियाज की, उनकी ग्रोथ को रोकने में मदद करती है ना। फ्यूसिडिक एसिड जो है बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया उसको रोकता है। और ख़ास तौर पर कौन सा बैक्टीरिया, जो स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है, जो स्किन इन्फेक्शन का मेन रीज़न होता है। जितनी भी स्किन की अगर बैक्टीरिया से जुड़ी समस्याएं होती हैं उसमें स्टेप्लोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत शानदार काम करती है। और धीरे धीरे जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक करने में बहुत असरदार एंटीबायोटिक दवाई होती है। उपयोग मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लक्षण के साथ बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ थोड़ा सा हम पर मेहरबानी कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं अब आपको बताता हूँ इसके उपयोग विस्तार से। तो उपयोग की अपन जैसे बात कर रहे हैं, पहला उपयोग अगर मैं बात करूँ तो इम्पेटिगो, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इम्पेटिगो जिसे स्कूल सोर्स भी बोलते हैं एक अलग शब्द में, ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम स्किन इन्फेक्शन होता है जो बच्चों में, जैसे मैंने आपसे बताया, स्कूली बच्चे जो छोटे से लेके बड़े बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उन बच्चों में, इसलिए इसको स्कूल सोर्स भी बोलते हैं। तो ये छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जैसे मैंने आपसे बात करी थी मैकेनिज्म में, तो स्टेप्लोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया है, और या स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरियाज होते हैं जो स्किन में घुस जाते हैं, उनके कारण इन्फेक्शन होता है। और ये जो है इम्पेटिगो एक दूसरे से फैल भी जाता है ना, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ अपन कह सकते हैं। इसमें लक्षण आपको देखने को मिलेंगे तो शुरुआत में जो स्किन पर छोटे छोटे लाल धब्बे और दाने दिखने लगते हैं ना, खासकर चेहरे के आसपास, मतलब होंठ के आसपास, मुंह के आसपास, फिर हाथ और पैरों में ये धीरे धीरे फैलने लगता है, पपड़ी निकलने लगती है ना। ये जो है फफोले बनने लगते हैं, और फफोले बनने के बाद ये पीले फफोले, और फिर उससे मवाद भी निकलने लगता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना। पपड़ी निकलने लगती है, जैसे मैंने आपसे बात करी है ना। बहुत ही सीरियस हो जाता है और दर्दनाक होता है, हल्की खुजली और जलन भी रहती है इसमें। तो इम्पेटिगो, जैसे मैंने आपसे बात करी, स्किन और मुंह के आसपास जो है, और फिर धीरे धीरे हाथों और पैरों तक भी फैल जाता है, और ये पपड़ी निकलती है, इसमें लाल दाने भी इसमें बनते हैं। तो फ्यूसिडिक एसिड जो क्रीम है, तो इम्पेटिगो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग लिया जाता है इम्पेटिगो में, ठीक है। जिसे हमने स्कूल सोर्स भी कहा। सेल्यूलाइटिस की जैसे मैंने बात करी, सेल्यूलाइटिस को मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में सेल्यूलाइटिस कहा जाता है, हिंदी में जिसे बाल तोड़, बहुत ही आम भाषा में, बहुत ही आम शब्दों में आपने सुना ही होगा। बाल तोड़ जो है स्किन का एक डीप गहरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो आमतौर पर पैर और हाथों पर होता है। पैर में भी बहुत सारे लोगों के जो बटक्स एरिया है, या पैर में थाई या काफ एरिया में हो सकता है ना, हाथों में हो सकता है। और ये जो बैक्टीरिया किसी कट या खरोंच या चोट के जरिए स्किन के अंदर चला जाता है, तो उसके कारण ये भी बहुत मतलब बहुत दर्दनाक होता है। इसमें होता है स्किन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा लाल हो जाता है ना, पिंक कलर हो जाता है, जिस जगह पे भी आपको सेलुलाइटिस या बाल तोड़ हुआ है, और उसको आपको हॉट लगता है, वो एरिया गर्म लगता है छूने पे, सूजन भी रहती है उसमें, सूजन के साथ दर्द होने लगता है। जब आप उसको छुएंगे और चलेंगे उस समय तो बहुत ही लाल और पिंक हो जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसमें इसके कारण बुखार भी आ जाता है, ठंड लगने लगती है, और इसमें मवाद पड़ जाता है ना, और फोड़े जैसा मवाद बन जाता है। तो ये जो क्रीम है इसमें आप लगाएंगे तो जो क्रीम है
शुरुआती स्टेज में इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। साथ में और भी एंटीबायोटिक्स इसमें एमोक्सिक्लेव या अन्य एंटीबायोटिक्स भी सेल्यूलाइटिस में दिए जाते हैं। तो सेल्यूलाइटिस जैसे अपन ने बाल तोड़ कहा, उसमें बहुत अच्छा काम करती है ये क्रीम। तीसरा, जैसे मैंने आपसे बात करी थी, जो इन्फेक्टेड कट है, कट गए हो आप, घाव है ना, चोट में कोई घाव है, जल गए हैं ना, जलने का कोई घाव, जलने के कारण कोई घाव बन गया है, तो अगर स्किन पे कोई कट है यानी कट गए हैं, घाव बन गया है, जल गए हैं और उसके कारण जलन हो रही है, और उसके कारण अगर बैक्टीरिया स्किन के अंदर घुस गए हैं और उसके कारण बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि घाव के आसपास रेडनेस, लालिमा बढ़ने लगती है और जो इन्फेक्शन है वो फैलने लगता है। मवाद जो है, जैसे हमने बात करी, मवाद पड़ने लगता है इस इन्फेक्शन में, हरा और पीले कलर का मवाद, और उसके साथ बैड ऑडर यानी बैड स्मेल, बदबू भी आती है। उसके साथ दर्द और घाव जो है ठीक होने की बजाय गहरा होने लगता है, और उसके कारण कभी कभी हल्का बुखार और थकान महसूस हो सकती है पेशेंट को। तो ये जो है अगर आप कट गए हैं, संक्रमित कट है, घाव है, जलन है, तो इन्फेक्टेड कट, बूंद और बर्न यानी जल गए हैं, उस समय में भी ये जो एंटीबायोटिक क्रीम है अच्छा काम करती है, अच्छा फ़ायदा देती है। फॉलिकुलाइटिस मैं आपको हिंदी में बताऊं, बालों की जड़ों का इन्फेक्शन अगर हम कहें, जो जैसे पुरुषों में शेविंग में जैसे दाढ़ी जब बनाते हैं उसके जो पास जो बाल होते हैं उसके बालों की जड़ों के आसपास इन्फेक्शन होता है। हेड में है ना, माथे के सिर में बालों की जड़ों में इन्फेक्शन होता है। और अगर आप ज़्यादा तंग कपड़े पहनते हैं, और अगर ये गंदगी के कारण भी हो सकता है, गंदगी अगर की वजह से भी होता है, ज़्यादातर जांग, पीठ और चेहरे पर फॉलिकुलाइटिस जैसे हमने बात करी, बालों के आसपास छोटे छोटे लाल दाने कील मुहासे जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसे बनने लगते हैं। मवाद बनने लगता है, मवाद बन के इनमें पीला मवाद और फूटने लगता है, खुजली और जलन और उसमें के साथ दर्द, छोटे छोटे फोले बनते हैं ना, और फोले जो है धीरे धीरे फैलने लगते हैं। तो फॉलिकुलाइटिस है ना, जो बालों के पास, बालों की जड़ों में इन्फेक्शन होता है उसमें दिया जाता है। पेरोनाइकिया, पेरोनाइकिया एक इस नाखून जो है, नाखून हमारे, इसके आसपास स्किन का इन्फेक्शन होता है। गलत तरीके से नाखून काट लिया या चोट या किसी प्रकार की गंदगी से ये इन्फेक्शन आपको फैल गया, नाखून में होता है ना, तो नाखून के आसपास जो स्किन है वो लाल और रेडनेस, उसमें सूजन हो सकती है, दबाने पे दर्द होगा और मवाद भी उसमें बनने लगता है और नाखून पीले पड़ने लगता है ना, जैसा आप देख रहे हैं नाखून पीला पड़ने लगता है उसमें, और हल्का सा रेडनेस, आपको गर्माहट महसूस होगी। तो पेरोनाइकिया जो कि नाखून के पास एक इन्फेक्शन होता है उसमें दिया जाता है। एरिथ्रीसेमा एक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो हमारे अंडर आर्म्स हैं, जांघों के बीच है ना, और पेट की सिलवटों में, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, चेस्ट या ब्रेस्ट एरिया के आसपास, खासतौर पर गर्म और नम जगहों पर ये होता है ना। तो ये स्किन पर इसमें भूरे और गुलाबी रंग के धब्बे, चकते बनने लगते हैं। उसके साथ जो चकते बने हैं, धब्बे बने हैं, उसमें खुजली और जलन हो सकती है, और धब्बों पे पपड़ी और जैसी एक परत बनने लगती है जो आसानी से छूटती नहीं। और ये गर्मी और पसीने से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपन, ये गर्मी का सीज़न चालू हो ही गया है, इसलिए अपन इस क्रीम की भी बात कर रहे हैं। और एक्जिमा, डर्मेटाइटिस है ना, जो स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, अगर किसी को एक्जिमा या डर्मेटाइटिस, स्किन की सूखी खुजली वो वाली बीमारी है, उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए है ना, तो जो डर्मेटाइटिस और एक्जिमा में क्या है, स्किन पर लाल गोले धब्बे बनते हैं पहले से ज़्यादा, उसमें इस इचिंग होती है, खुजलाते ज़्यादा है, मवाद के साथ पीला तरल पदार्थ निकलने लगता है, ठीक है, सूजन बढ़ती है, स्किन छूने पर गर्म लगती है, और अगर इस पर इचिंग करेंगे, खुजाएंगे तो इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। तो ये इसके मैंने 8-10 उपयोग आपको एक एक करके बताए, और इसका लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, और कैसे इसका उपयोग लिया जाता है, और किस किस नाम से भी आपको ये देखने को मिल जाएगी, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो लगाने का जो तरीका है, आमतौर पर इसे 3 से 4 हल्की परत लगाई जाती है इसकी ना, और 7 से 14 दिन का इसका डोज होता है ना, एंटीबायोटिक क्रीम है क्योंकि। और घाव लगाने पर जो है, जो भी आपका संक्रमण है उस पर लगा सकते हैं आप ना। सबसे पहले लगाने का तरीका यही है कि आप बढ़िया उस जगह को और अपने हाथ को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, धो लें, और क्रीम को हल्की जो है थोड़ी सी मात्रा लेनी है उंगली पे, और उसको जो है हल्की परत लगा लेना है, आँखों में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और क्रीम लगाने के बाद इसको धो लें आप, ठीक है।
तो ये लगाने का तरीका मैंने आपको बताया। जो मार्केट में आपको जो है फ्यूसिडिन क्रीम के नाम से सन फार्मा की 15 ग्राम की 120 से 150 रुपये की मिल जाएगी। फ्यूसिबल क्रीम के नाम से आती है, सुडिफ क्रीम के नाम से आपको मिल जाएगी, सोफिनॉक्स के नाम से मिल जाएगी। अलग अलग जगह अलग अलग ब्रांड नेम से ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट जानकारी अपन ने बात करी फ्यूसिडिक एसिड क्रीम के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक क्रीम है और 5 ग्राम का छोटा सा क्रीम होता है, पर एक ही क्रीम जो है बहुत ही सफिशिएंट हो जाता है। 7 से 14 दिन का चलता है। एंटीबायोटिक क्रीम है और ये शेड्यूल एच का क्रीम है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। बहुत अच्छा काम करता है स्किन के इन्फेक्शंस में, है ना। बाल तोड़ हो गया, एक्जिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, इम्पेटिगो हो गया, बच्चों से लेके बड़ों में हर प्रकार की उम्र वर्ग में ये क्रीम है जो एंटीबायोटिक क्रीम है उसका उपयोग लिया जाता है। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।